भगवान राम और देवी सीता की मुलाकात एक अद्भुत संयोग था। विवाह से पहले मिथिला में गौरी माता की पूजा की परंपरा रही है। जानकी की वाटिका में देवी पार्वती का मंदिर था। देवी सीता यहाँ अपनी सखियों के साथ देवी पार्वती की पूजा के लिए आई थी। इसी समय भगवान राम भी अपने गुरु की आज्ञा से वाटिका में पूजा के लिए फूल लेने आए थे। संयोग ऐसा हुआ कि वाटिका में देवी सीता और राम आमने सामने आ गए। सकुचाते हुए देवी सीता ने भगवान राम को देखा और राम की दृष्टि भी देवी सीता की ओर गई। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे जन्म जन्मांतर के साथ हों। देवी सीता मन ही मन भगवान राम को पति रूप में पाने की कामना करने लगी, जिसका उल्लेख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। देवी सीता माता पार्वती को पूजने जाती हैं तो मन में भगवान राम की ही छवि बैठी होती है और देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि जिनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, माथे पर तिलक और जिनके अंग प्रत्यंग सुंदर हैं तथा जो संग्राम में खर और दूषण को जीतना जानते हैं, वही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। देवी सीता के मन की बात को समझकर देवी पार्वती ने भी उन्हें आशीष दिया कि मनु जाहि राज्यों मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रामरो। देवी पार्वती ने देवी सीता को आशीष देते हुए कहा कि जो वर तुम्हारे मन में बसा हुआ है वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो। देवी पार्वती को अनुकूल जानकर देवी सीता अत्यंत प्रसन्न हो गई। देवी सीता के बाएं अंग फड़कने लगे। तुलसीदास जी ने इस विषय में लिखा है कि देवी सीता के बाम अंग फड़कना शुभ सूचक था कि उन्हें राम ही पति रूप में प्राप्त होंगे। रावण ने देवी सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उस दौरान भी जब हनुमान जी देवी सीता की खोज में लंका आए थे, तब देवी सीता के बाम अंग फड़कने लगे थे, जो शुभ सूचक था। रावण के वध के समय भी देवी सीता के बाम ने उन्हें शुभ की सूचना पहले ही दी थी। इसलिए कहा जाता है कि स्त्रियों के बाम अंग फड़कना शुभ सूचक होता है। विवाह पंचमी को भगवान राम और देवी सीता के विवाह के कारण उत्तम दिन माना गया है। लेकिन लोग इस दिन बेटियों का कन्यादान करने से बचते हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता को विवाह के बाद लगभग पूरा जीवन कष्ट और संघर्ष से गुजरना पड़ा। एक बार जनकपुर यानी मायका से जाने के बाद वह कभी लौटकर पिता के घर नहीं आई। देवी सीता के दुखमय जीवन को ध्यान करके लोग इस दिन कन्यादान से बचते हैं।